हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ विजय प्रदीप ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। सो आज है संडे, तो आज कुछ क्लीनिंग वाला डे है। घर की क्लीनिंग नहीं है आज। आज बाबू की क्लीनिंग दिखा रही हूँ मैं। बाबू के मैंने नेल्स काटे हैं एकदम। बाबू सो रहा था तो आराम आराम से धीरे धीरे मैंने उसके नेल्स काट दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखे थे। उसने मेरे नाक पे भी मार लिया था चोट, तो इसी मतलब लिए मैंने नेल्स उसके काट दिए और मुझे भी लग चुका था कितनी बार। सो मैंने सोचा कि चलो मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ये जब जगह रहेगा तब तो ये कुछ करने देगा नहीं। तो जब ये सो रहा था तब मैं नेल्स काटे और मैं आपको दिखाती हूँ उसके छोटे छोटे नेल्स। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे नेल्स हैं। सो मतलब जैसे छोटे बच्चे भी गंदे हो जाते हैं। देखिए, तो हम सब लोग नहा चुके हैं। आज संडे है। सबसे पहले आज यही काम हुआ है, नहाना वगैरह, कपड़े वगैरह, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही सारे। तो हमने आज पहले सबसे पहले कपड़े वगैरह ही वो किए हैं। और चाय वगैरह बच्चे पी चुके हैं, अभी मैंने नहीं पी है चाय। और धूप निकल जाती फिर, इसलिए मैं धूप छत पे आ गई धूप में। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, नामकरण की वीडियो आप लोगों ने सबने देखी, तो कैसी लगी आप लोगों को। बस उस भाग दौड़ के बाद कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो धीरे धीरे करके, मतलब ऐसे भी सर्दी है तो ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, और वैसे भी संडे है तो पूरे वीक के मतलब इनर वगैरह जो होती है तो धुलती है। और वैसे भी बाबू छोटा है तो एक्स्ट्रा कपड़े हो ही जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो यही चल रहा है। सो एक प्लस पॉइंट ये है कि हाँ, वॉशिंग मशीन है तो कपड़े सूख जाते हैं उसके अंदर, ज़्यादा चिक चिक नहीं होती है। तो बस यही सब। और ये देखिए आयुष आशु की पैंट है, मतलब काफ़ी कपड़े हो जाते हैं ना। जैसे मैं कह रही हूँ आपसे, 4 रस्सी है और चारों की चारों भर जाएगी। आप देखिएगा एक भी खाली नहीं रहेगी। और सबसे ज़्यादा कपड़े जो आपको दिखेंगे ना, छोटकू मास्टर के होंगे, अक्षित के, क्योंकि उसी के सबसे ज़्यादा कपड़े होंगे। सबसे ज़्यादा वही, मतलब समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा वही कपड़े गंदा करता है। वैसा घूमता नहीं है बाहर, तो क्या वो ऐसा वॉशरूम करता है, ऐसा करता है कि अंदर तक के कपड़े भिगा लेता है। फिर उसे चेंज करो, दिन में 3-4 बार तो इसका हो ही जाता है ऐसे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये भी चलता है। वैसे भी सर्दी है तो इस टाइम तो उसका ज़्यादा करना बनता है। सो बस यही सब। तो संडे है तो कपड़े वपड़े पहले धुल चुके हैं, नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है। खाना नहीं बना है, और अभी खाना बनेगा का ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कल सैटरडे को सब्ज़ी ले आए थे हस्बैंड जी। तो सब्ज़ी में वो सारी सारी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल ले आए हैं, जैसे कि मेथी और मटर, प्याज का साग। तो आप लोगों को पता है ये सारी सब्ज़ी ऐसी है कि इन सब में टाइम चाहिए होता है काटने पीटने के लिए। और मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा दोस्तों, मगर एक बस टाइम ही नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल। और बाकी सब चीज़ की, मतलब मेरे पास शॉर्टेज नहीं है किसी भी चीज़ की। सब चीज़ फुल मिलेगी, बट एक टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास, मुझे खुद के लिए टाइम नहीं होता है। अब मैं इतना फ्री होकर जो डाल रही हूँ ना कपड़े, क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि आई बाबू सो रहा है, धूप में लेके आई थी मैं उसे, कपड़े चेंज किए हैं तो वो सो रहा है, इसलिए मैं अभी मतलब इतनी फ्री होके कपड़े डाल रही हूँ। नहीं तो ये कपड़े भी स्पीड में डलते हैं, मतलब एक टांग इस तरफ भाग कर, एक टांग फिर उस तरफ भाग कर, इस टाइप से काम होता। काम तो खैर करना ही है, बिना काम के तो चलेगा नहीं, और सब कुछ करना होता है मैनेज। खैर अब बच्चा छोटा हो गया, पहले ही काफ़ी वर्क था 2 बच्चे के साथ, और अब एक और बेबी है। और सबसे मेन बात है कि वो छोटा है तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जुरापे वगैरह जो है मैं इन जंगलों पर डाल दूँगी। ये देखिए मेरा प्लांट, मनी प्लांट, कितना क्यूट सा लग रहा है। तो ये भी मतलब मैंने धूप में रख दिया, क्योंकि धूप बहुत कम आती है, 11 से 12, साढ़े 12 बजे तक धूप चली जाती है ऑलमोस्ट। तो अब देखिए हम लोग आ चुके हैं नीचे, टाइम हो रहा है कुछ, मतलब हस्बैंड जी गए हैं बाहर सामान लेने, और मतलब टाइम ऐसे हो रहा है 1 से 2। और बाबू नीचे नहीं सो रहा, तो मैं इसे फ़र्श पे मतलब बैठी हूँ मैं चटाई बिछा के, और मैंने इसे गोद में सुला रखा। और ये देखिए कितना, एक औरत के एक हाथ नहीं होते, 4-4, 5-5 हाथ होते हैं, क्योंकि वो एक काम इधर करती है, एक उधर करती है। तो कुछ इसी टाइप का है दोस्तों, देख सकते हैं आप। बाबू गोद में सो रहा है, उसके बावजूद भी मेथी साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मतलब मेथी है, उसके बाद मटर है, तो ये सब मैं साफ़ कर देती हूँ, तो फिर बनाने में इजी रहता है मेरे को। और अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है बाबू के चक्कर में, इसलिए बाबू को मैं गोद में लेके साफ़ कर रही हूँ। तो मेथी के मैं पत्ते पत्ते निकाल रही हूँ। अब देखते हैं इसका क्या बनेगा, ये नहीं पता। सब्जी बनेगी, मतलब पराठे बनेंगे, सब्जी बनेगी, क्या बनेगा। लेकिन जो भी बनेगा, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ग्रीन वेजिटेबल है तो इसका लुफ्त उठाइए, सर्दी है। तो मैं तो बाज़ार नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी ले आते हैं ग्रीन वेजिटेबल। बस काटने पीटने की चिक चिक होती है, बाकी बनाने की कोई टेंशन नहीं है। और अगर टाइम हो ना तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है दोस्तों। लेकिन बाबू देख रहे हैं आप, गोदी में सो रहा है तो उसको लेकर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ही थोड़ा सा
एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बाबू गोद में लेटा हुआ है और हम मतलब कर रहे हैं आगे का काम। और इतना ही नहीं है दोस्तों, सिर्फ मेथी ही नहीं है, अभी मटर भी बाकी है, अभी वो भी छीलूंगी। और जब तक ये मतलब सो रहा है तो इसके सोने का मैं फ़ायदा उठाऊंगी। लोग कहते हैं ना जब बच्चे सो जाए तो माँ को भी रेस्ट कर लेना चाहिए, मगर उल्टा होता है। जो हकीकत में रहता है ना बच्चों के साथ, उन्हें ही पता होता है कि जब बच्चे सोते हैं तो हम बाकी का पेंडिंग काम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपको आगे कुर्सी दिख रही होगी, वो कुर्सी पूरे कपड़ों से लद भरी हुई है और उन्हें फोल्ड करने का टाइम नहीं है। कैन यू इमेजिन? आप बताइए इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, सब कुछ अच्छा है। और बाबू बीच बीच में हिल बिल भी रहा है, मतलब उसे सोते हुए भी चैन नहीं है। और मेरी स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा है कि फटाफट फटाफट कर लूँ, क्योंकि फिर ये उठ जाएगा और फिर कुछ नहीं करने देगा। ये देखिए मेथी हो चुकी है क्लियर। अब मेथी के बाद मैं छिलूँगी मटर। तो मैं मेथी कर देती हूँ साइड और अब मैं ले लेती हूँ मटर, क्योंकि मटर भी है तो उसको भी छीलना है। और देखिए मेथी कितनी सारी है, इसे कट करना है। कट तो मैं 2 मिनट में कर दूँगी, किचन में ले जाके स्लिप के ऊपर रख के। और अब हम फटाफट फटाफट मटर भी छील लेते हैं, क्योंकि अब मैं मतलब आई हूँ फॉर्म में, थोड़ा सा टाइम है बाबू को गोद में लेते हुए, ऐसे टाइम नहीं है, गोद में लेते हुए तो मैं ये सब कर लेती हूँ। क्योंकि अभी बाबू के सारे मतलब जो आपको मैंने गिफ्ट वगैरह शो किया था वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बस यही सब है वीडियो। अब मटर भी छील लूँगी, उसके बाद खाना की तैयारी होगी रात की। सो दोस्तों कैसे लगे आप लोगों को मेरे ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा। सो थैंक यू, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।